हाय दोस्तों, सभी का एचडी कोचिंग में स्वागत है। और आज आपके लिए फिर से नई सीरीज आई है एचडी कोचिंग की तरफ से। और ये न्यू क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस सीरीज है। तो आपका एचडी कोचिंग में स्वागत है सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन वादन। और मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास ऊर्जा मरम्मत और रख रखाव। विकास ऊर्जा मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक कार्य को क्या कहा जाता है? भाई शरीर मतलब विकास करना है, हमें ऊर्जा भी प्राप्त करनी है और शरीर का हमें मतलब अच्छे से ध्यान भी रखना है कि भाई किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो जाए। तो उसकी आवश्यकता हम किससे पूरी करेंगे? भाई कैलोरी से करेंगे, फैटी एसिड से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, न्यूट्रिएंट्स से करेंगे। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले पोषक तत्व में सभी आ जाता है भाई, फैटी एसिड भी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है और कैलोरी भी आ जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट ए। तो न्यूट्री एसिड तो सबको मालूम ही है, ये सभी होता है, वाटर होता है और खनिज लवण इत्यादि चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। न्यूट्रिशन से बना है ये न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट शब्द है ये हमारा न्यूट्रिशन से बना है। ये देखिए आपको दिख रहा है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट हमारे कितने हैं ये बता दे रहे हैं हम यहाँ से। तो पहले नंबर पे के फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वी फॉर विटामिन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा यानी फैट, एफ फॉर फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर हम बात करें तो सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसे अरेंज कर देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं सी कार्बोहाइड्रेट। तो सी बी एफ फैटी एसिड हो गया, फैट हो गया, ठीक है। विटामिन हो गए, पी फॉर प्रोटीन हो गए, ठीक है। और क्या हो गया भाई? खनिज हो गए, के फॉर खनिज हो गए, ठीक है। प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और वाटर, जल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इनको हमें आवश्यकता होती है, शरीर में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल में अधिकतम पदक किस देश ने जीते? भाई 2018 के शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस और बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह नॉर्वे ने। नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे रहा है। तो 2018 के ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष में हुई है? भाई हॉकी इंडिया लीग जो होता है उसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो किस वर्ष से हुई है हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत? तो ये हुई है 2013 में, हाल ही में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 में कहा है कि घुटने के विस्तार के लिए निम्न में से कौन सा मांसपेशी समूह प्रमुख मोवर है? कौन सा भाई मांसपेशी सम्मिलित होता है घुटने के विस्थापन के लिए? तो घुटने के विस्थापन करना मतलब होता है फैलाना। क्या करना होता है? मतलब अगर हमें घुटने को फैलाना है, तो मोड़ना है, तो हमारी होती है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग जो है कार्य करती है मोड़ने के लिए, हैमस्ट्रिंग होती है। ये हमारा, हम आपको बता दें, ये जांघ है, ये थाई है और ये हमारा घुटना होता है नीचे की साइड, ऐसे इस टाइप से ये घुटना बना है। तो ये जो आगे होती है, एक पीछे होती है, पीछे तो हैमस्ट्रिंग, एच फॉर हैमस्ट्रिंग होती है और आगे जो होती है वो होती है क्यू फॉर क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स होती है यानी कि फेमोरस। तो ये हैमस्ट्रिंग फेमोरस और क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। तो जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस होती है वो हमारे क्या होती है कि घुटने को फैलाती है और ये समेटती है। हैमस्ट्रिंग क्या करती है? इस घुटने को इधर ले जाती है और क्वाड्रिसेप्स क्या करती है? इस घुटने को बाहर की साइड करती है। तो ये हमारा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी उपपचयी प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई होती है? तो भाई कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो केवल
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं आवा सादा। तो आवा सादा में से जो सही है वो हमारा फैटी एसिड कैटाबोलिज्म, ये क्रिया जो है हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है और किसी में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन सा हार्मोन द्रव संतुलन को नियंत्रण करता है। भाई कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे द्रव को संतुलित में रखता हुआ, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है ये हमें बताना है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो है हमारे जल को जो है क्या रखता है भाई, हम कह सकते हैं कि नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक औसत 20 वर्ष की आयु के स्वस्थ सामान्य पुरुष के लिए सही है। भाई तो कौन सा हमारा सही है, आपके हमने 4 ऑप्शन दिए हैं आवा सादा। तो आवा सादा में से आपने बहुत बढ़िया देख ही लिया होगा और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं, बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो बहुत अच्छा है, 4 ऑप्शन है, आपके लिए समय भी दे दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाह आंसर बिल्कुल सही है। अधिकतम परिश्रम के दौरान हृदय प्रति मिनट 200 बीट होती है। भाई यदि हम 20 वर्ष की आयु के स्वस्थ सामान्य मनुष्य की जो सही औसतन अगर उसकी देखें तो उसकी हार्ट बीट 200 के बीट के करीब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 18 और 18 का क्वेश्चन नंबर है, तो इसे हम थोड़ा और ऊपर कर लेंगे जिससे कि आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब मिल सके। तो नेक्स्ट है 8 वाले में क्या कहा है, अधिकतम व्यायाम के दौरान संभव चयापचयी दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई कौन सा कथन सत्य है, आपके सामने आवाज सादा 4 ऑप्शन दिए, तो चारों ऑप्शन में से आपने पढ़ लिए होंगे। बहुत अच्छे ऑप्शन आपके आ रहे हैं, देखकर मैं प्रसन्न हो रहा है, बिल्कुल एकदम उम्दा क्वेश्चन के साथ में आंसर्स, और बहुत लोगों का आंसर सही है। आप ही लोगों के आंसर के साथ में जाऊंगा आंसर बिल्कुल सही है। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर आधे से गिर जाता है तो लगभग आधा घट जाता है। कितना घट जाता है भाई, आधा घट जाता है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन है, निम्न में से रिले स्टेशन के रूप में जाना जाता है। रिले स्टेशन के रूप में किससे कहते हैं। तो देखिए एक चीज़ देख लीजिए, जो रिले स्टेशन होता है वो हमारा कहलाता है, कौन सा कहलाता है भाई, थैलमस भाग को हम क्या कहते हैं, रिले स्टेशन कहते हैं। तो हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कहाँ की बात कर रही है, ये हमारा बात हो रही है ब्रेन की बात हो रही है। कहाँ से बात हो रही है भाई, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, तो ब्रेन में जो होता है फॉर हैंड ब्रेन होता है, जो फॉर ब्रेन होता है, अगर मस्तिष्क होता है वहाँ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फॉर ब्रेन में 3 पार्ट पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, थैलमस, जो हमारी भूख प्यास आदि को बताता है। तो वहीं हमें उसी को हम कहते हैं रिले स्टेशन कहते हैं, जो हमारी सभी बातों को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हुए 10 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं कि निम्न में से कौन अधिक पोषण से संबंधित नहीं है। भाई अधिक पोषण से संबंधित कौन ऐसा है जो नहीं है, तो कौन सा ऐसा है भाई, तो जो मधुमेह प्रकार होते हैं भाई, मधुमेह मतलब होता है क्या होगा भाई, चीनी है नहीं, तो शुगर प्रकार 2 वाला हमारा बिल्कुल ऑप्शन जो है क्या होगा, राइट होगा, यानी सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 11 सॉरी इसमें थोड़ा 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा अलग हो गया, तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो ए है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर है ए, एनोरेक्सिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सबसे तेजी से एक मांसपेशी कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है। भाई तो कौन सी हमारी ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका जो सही आंसर है, आप लोगों का बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है, कई लोगों ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सा, बहुत ही लाजवाब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है। तो कौन सा ऐसा जोड़ा जो गलत तरीके से मेल खाता है। देखिए पैगेट मोरल डायरेक्शन आपके सामने आवाज सादा 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से जो दिया है थ्योरी एक्स एंड वाई, तो भाई नहीं दिया ठंडाई ने तो थ्योरी ऑफ एरर दिया है। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा द ऑप्शन सबसे बढ़िया बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेरणा के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13
13 में कहा गया है कि प्रेरणा के कौन से सिद्धांत में जैविक अभिविन्यास है भाई। तो कौन सा हमारा भाई सही है, तो इसके लिए सही आंसर है बिल्कुल सही, राइट दे रखा है। आंसर सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है खेल प्रशिक्षण की कौन सी घटना सही है भाई। खेल प्रशिक्षण की कौन सी घटना सही है। आवा सादा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और उम्मीद है कि आपने पढ़ लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। आ काफ़ी लोगों ने आंसर इसका सही दिया, तो आंसर बिल्कुल सही है। सुपर कंपोजिशन कुछ घंटों तक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 और 15 में कहा गया है इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोग नहीं है भाई। कौन सा ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का आयोग नहीं है। तो आवा सादा में से कौन सा आंसर हमारा सही है। बहुत लोगों के बहुत बढ़िया, कुछ लोग थोड़ा बा मार रहे हैं, बा नहीं है भाई। खेल और सक्रिय आयोग तो है हमारा, लेकिन हमारा शरणार्थी आयोग नहीं है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है गलत है। देखिए यहाँ नहीं लगा है, नहीं नहीं सब पे हमें ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 में कहा गया है कि कौन सा देश रूस से आयोजित फीफा विश्व कप 2018 के लिए 60 वर्षों के में पहली बार पात्रता प्राप्त करने में विफल रहा है। तो कौन सा ऐसा है जो पात्रता 60 साल के बाद जो है विफल रहा है। तो इसके लिए जो सही आंसर है, बहुत बढ़िया लोगों के आंसर, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, ईरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 17 और 17 कहा गया है कि निम्न में से कौन से एक बड़े पाँच व्यक्तित्व कारकों में से एक नहीं है भाई। कौन से एक बड़े जो है 5 व्यक्तित्व में से एक कारक नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए बहुमुखरता भी है, मनोबक्षुता भी है, सही है, बहुत बढ़िया आ रहा। सहमता भी है, लेकिन अधीनता नहीं है। ठीक है, ये द ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, निम्न में से कौन सा शरीर की लोचदार प्रतिक्रिया का स्रोत नहीं है। तो कौन सा जो है शरीर की लोचदार प्रतिक्रिया का सबूत नहीं है। तो वा सादा में से बहुत बढ़िया लोगों के आ रहे हैं भाई। दुर्बल शरीर द्रव्यमान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए हमें 50 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने हैं, इसलिए स्पीड आपको रखनी है और तेज़ी से करेंगे। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सी प्रणाली जिम्मेदार है भाई। मांसपेशियों में संकुचन जो होता है वो किस प्रणाली के अनुसार होता है। बहुत बढ़िया भाई, उम्दा क्वेश्चन है, इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं। तंत्रिका तंत्र इसके लिए जिम्मेदार होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही बताना था। हृदय की शारीरिक रचना के बारे में कौन सा कथन गलत है भाई। 4 ऑप्शन दिए, आवा सादा में से कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। शीर्ष हृदय के शीर्ष पर स्थित होता है भाई। द ऑप्शन, बहुत लोग द ऑप्शन के साथ में, बहुत अच्छा है। द ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21 और 21 में क्या कहा गया है कि रिकवरी की गति को प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक उचित नहीं है भाई। रिकवरी को कौन सा कारक ऐसा है जो प्रभावित करने के लिए उचित नहीं है। आवा सादा में से कौन सा ऑप्शन है। बहुत बढ़िया लोगों के लिए आ रहा है। गाना सुनाना और संगीत सुनाना, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है। रिकवरी नहीं होगी भाई। निंद्रा, विश्राम, आराम, आयतन, इन चीज़ों को करेंगे तो हमारी रिकवरी हो जाए एनर्जी दोबारा से। लेकिन अगर हम गाना सुन ले संगीत तो हमारे तो वैसे भी ऊर्जा रिकवरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 22 में कहा गया अतिभार निम्न में से कौन सा कारक अतिभार का उचित कारण नहीं माना जाता। तो कौन सा भाई नहीं माना जाता, ये बताना। आवा सादा में से कौन सा सही है। बहुत अच्छा लोगों का आंसर आ रहा है। ईमानदारी कारक सबसे ये नहीं है भाई, ये हमारा अतिभार में नहीं आता भाई। गलत प्रशिक्षण विधि करेंगे तब भी हमारा अतिभार होगा। स्वास्थ्य कारक में भी अतिभार होगा और जीवन शैली कारक में भी होगा, लेकिन ईमानदारी में भाई अतिभार कहाँ होगा, टेंशन नहीं होगी ना हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दी गई सूचियों में कौन सा स्पोर्ट कंडीशंस का तत्व नहीं है भाई। कौन सा स्पोर्ट कंडीशंस का तत्व नहीं है। आवा सादा में से कौन सा सही है भाई। चोट का पुनर्निवास करना, ये हमारा इसमें नहीं है। बाकी हमारा धीरज, ये चोट की रोकथाम के लिए भी हो सकता है, गति और विस्फोटक के लिए भी होता है, मुख्यतः ताकत के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर है 24 में कहा गया है कि अब्राहम मास्लो ने सामाजिक उद्देश्यों के 4 विशिष्ट समूह के में विभाजित किया, जिनमें निम्न को छोड़कर सभी सम्मिलित हैं भाई। कौन से हैं भाई। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, बहुत लोगों का आ रहा है परिहार, बहुत अच्छा आ रहा है। परिहार सबसे अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन 24 का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25 और 25 में कहा गया कि अनुचित समय पर नींद की विशेषता एक न्यूरोलॉजिकल विकार कहा जाता है। तो एक न्यूरोलॉजिकल विकार कहा जाता है भाई, किसके लिए कहा जाता है। आवा सादा में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका है नर्कुलस। बहुत अच्छे आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। द ऑप्शन बिल्कुल
राइट आंसर है भाई। जिस किसी को भी अगर अच्छे से तैयारी करनी है और बेस्ट तैयारी चाहिए तो वो हमारे एचडी कोचिंग को ज्वाइन करे, और यहाँ पे हर प्रकार की हर समस्या को सॉल्व किया जाता है और हर प्रकार की कंपटीशन के बारे में जो है मिलता है। खास तौर से फिजिकल एजुकेशन के लिए भी जो भी आयोजित करना चाह रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के हमारी नई वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुत बढ़िया, थाईलैंड में। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, एशियाई खेल थाईलैंड में हुए थे इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इससे पिछली बार 2018 में 20 नहीं 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 थोड़ा गलत आ रहा है आप लोगों के। आंसर सही है, बहुत इंडोनेशिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। और क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है, स्वास्थ्य की विश्वव्यापी स्वीकृति परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? देखिए जल्दबाजी में कहीं ना कहीं जो है गलत ऑप्शन लग जाता, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे समय के अनुसार ही आपकी वीडियो को कंप्लीट करना, और 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको जल्दी से जल्दी ही कवर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की विश्वव्यापी स्वीकृति परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? भाई किसके द्वारा दी गई है? आवास आधा में से कौन सा सही है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। बहुत बढ़िया, द ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है 28 में कहा है कि संभावित मोच इसमें आ जाती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें संभावित मोच आ जाती है? तो मसल्स टोपी में सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है भाई? मसल्स का खिंचना सबसे ज़्यादा जो है मोच का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलेंगे कि सीपीआर प्रदर्शन करते समय आप देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? सीपीआर का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो क्या देख सकते हैं? तो इसमें जो सीपीआर का मसल्स हायरट्रोफी, इस बार थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिमाग से थोड़ा संतुलन डिस्टर्ब हो रहा, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में। चलिए थोड़ा मैं स्पीड अपनी कम करता हूँ जिससे कि क्वेश्चनों को मैं सही से करवा सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वें क्वेश्चन में कहा गया है कि सीपीआर प्रदर्शन करते समय आप देते हैं, क्या देते हैं भाई? कितना क्या देख सकते हैं भाई बताइए? तो 30 छाती स्पीडन और धीमी सांस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है देखते हैं कि जब लैक्टिक मांसपेशियों की कोशिकाओं में जमा हो जाता है तो क्या होता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है भाई? जब लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में जमा होगा तो क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड जमा होने के बाद क्या होगा कि आपकी जो एंजाइम प्रतिक्रिया होगी वो धीमी पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी भाई? एंजाइम प्रतिक्रिया, यानी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय वैश्य शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग ही बताएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों का कि 1978 में। बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन से और क्या हमसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 33 में क्या कहा गया है कि टेनिस में अगर खेल के दौरान गेंद टूट जाती है तो क्या होगा भाई? अगर हम टेनिस कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, उसके दौरान अगर गेंद ही फट गई तो क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा? आवाज साहब में से कौन सा होगा? अंक को फिर से खेला जाएगा भाई, अंक को क्या करा जाएगा? फिर से खेला जाएगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इससे थोड़ा मैच नहीं है तो इसे टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34 में कहा गया बैडमिंटन में यदि सर्विस कोर्ट की गलती का पता चला तो त्रुटि के सुधार लिए जाएंगे और क्या दिया जाएगा? त्रुटि को सुधार लिया जाएगा और क्या करा जाएगा ये हमें बताना 34 में। तो आवाज दाम में से 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो मौजूदा अंक तो वही रहेगा लेकिन त्रुटि को संभाल लिया जाएगा, अंक नहीं दिया जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर है वो द ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 में कहा गया व्यायाम करने से कंकाल की मांसपेशियों की ऑक्सीजन की ग्रहणता बढ़ जाती है भाई, बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आवास आधा में से कौन सा सही है? रक्त प्रवाह का पुनः वितरण होने लगता है, यानी कि द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि लंबे समय तक 90 या अधिक मिनट व्यायाम के दौरान कंकाल की मांसपेशियों में पसंदीदा ऊर्जा
स्रोत होता है, तो कौन सा भाई होता है ये हमें बताना है। तो आ व सादा में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें प्लाज्मा फैटी एसिड होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मा फैटी एसिड, यानी कि हमारा आ बिल्कुल क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एथलेटिक्स में शुरुआती ब्लॉक को छोड़कर सभी निम्नलिखित दौड़ों में उपयोग किया जाता है। भाई शुरुआती ब्लॉक को छोड़कर भाई सभी में कौन सा भाई प्रयोग किया जाता है। 37 का सही आंसर है, तो इसमें 800 मीटर बिल्कुल राइट आंसर है। एथलेटिक्स की शुरुआती ब्लॉकों को छोड़कर सभी निम्नलिखित में उपयोग किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा भाई, वो किया जाएगा 800 मीटर में, ना 400 में, ना मिडिल में, ना किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। व्यायाम के बाद के आहार में व्यायाम के 1 घंटे के भीतर बेहतर आहार लेना चाहिए, कौन सा ये हमें बताना। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा प्रोटीन। हमें सबसे अधिक क्या लेनी चाहिए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 में कहा गया है, 39 क्वेश्चन में कहा गया सेलुलर श्वसन से तात्पर्य है। तो भाई सेलुलर श्वसन से क्या तात्पर्य है, तो जो सेलुलर श्वसन है उससे तात्पर्य है कि ऊतकों में ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्पादन, ये हमारा इसके लिए सही ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। बाहरी बल का उपयोग किए बिना और इसे बढ़ाकर कठिन बनाया जा सकता है। भाई कैसे कठिन बनाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वह अवधि तीव्रता के अनुसार, अवधि या तीव्रता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41 यानी लास्ट अंतिम 3 क्वेश्चन बचे हैं। कंकाल की मांसपेशी फाइबर के भीतर बड़ी मात्रा में कैल्शियम जमा होता है। भाई तो किस में होता है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्कोप्लास्टिक जालिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसमें 42। भारोत्तोलन में बड़ी मात्रा में मांसपेशियां फाइबर होती हैं। भाई तो भारोत्तोलन के समय कौन सी भाई बड़ी मांसपेशियां जो है हमारे लिए कामदायक होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, फास्ट ट्विच फाइबर। कौन सी होती है, फास्ट ट्विच फाइबर, मतलब जो हमारी श्वेत रक्त जो है मांसपेशियां होती हैं वो, ठीक है, रेड वाली नहीं, स्लो ट्विच वाली नहीं। राष्ट्र की सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति का अर्थ है, राष्ट्र की सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है आवास आबद्धा में से वो राइट आंसर है बिल्कुल सही ऑप्शन, सन शरीर मन और आत्मा का सही कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44 में कहा गया यदि किसी लड़के का सोमेटोटाइप पदनाम 727 और जो वर्ष 15 की आयु है वह किस रूप में नामित किया जाएगा। तो भाई नामित किया जाएगा ये हमें बताना है, और इस क्वेश्चन को हम लगा लीजिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ, प्रमुख एक्टोमॉर्फ होगा। कैसा होगा, प्रमुख एक्टोमॉर्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 45 और अंतिम 5 क्वेश्चंस बचे हैं। इसके बाद तंत्रिका तंत्र के साथ जो अन्य प्रणाली आंतरिक वातावरण हेमोस्टेसिस के विपरीत है वह क्या है। भाई तो इसमें क्या है भाई, वो है हमारे अंतरास्रावी, यानी वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे 46। निम्न में से 2020 ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर के रूप में चुनावी बोली प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर रहे, कौन रहा भाई चुनावी बोली प्रक्रिया में, तो इस्तांबुल दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। भाई ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला जो थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, यानी वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी का सही होगा, इसमें तो कोई भी गलती करने की आशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है भोजन पेट से होकर गुजरता है, तो पेट से होकर गुजरता है भाई कहाँ से, बताइए कहाँ जाता है, पेट से सीधा कहाँ पहुँचता है, तो पेट से सीधा कहाँ पहुँचता है भाई छोटी आदमी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है 49 एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, यह स्नेक व्यक्तित्व, ठीक है, स्नैक व्यक्तित्व प्रश्नावली में कितने उपचर होते हैं, तो कितने भाई उपचर होते हैं, तो ये हमें बताने, तो इसमें कितने होते हैं, 3 उपचर होते हैं। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ब्रॉड, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
कि ओलंपिक विश्व स्तर तैराकी प्रतियोगिता में फाइनल के लिए कितने लेन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें तो कोई पूछने वाली बताने वाली बात ही नहीं, कितना भाई 8। तो इस प्रकार से यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ST क्वेश्चन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।